बिहार के मनीष कश्यप ने जब पूर्वांचल की बात उठाई, प्रवासियों की बात उठाई, रासुका लगाई गई, एनएसए लगा, मैंने मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, बाइज्जत बरी कराया उसे कि हमारे देश में पत्रकारों पर हमले होंगे, पत्रकारों पर रासुका लगाई जाएगी, एनएसए लगाया जाएगा। पत्रकार सूर्य की रोशनी की तरह होता है, रोशनी भी देता है, विटामिन डी भी देता है और रोग मिटाने की ताकत भी देता है। प्रेशर कुकर की तरह होता है पत्रकार हमारा। प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व ना हो, अगर सीटी बनाने वाले में कोई दाल या चावल फंस जाए तो प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व ना हो तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। ठीक वैसे ही पत्रकार अगर ना हो, निष्पक्ष, निडर और निर्भीक पत्रकारिता ना हो तो लोकतंत्र फट जाएगा, संविधान मर जाएगा। अगर पत्रकार जिंदा नहीं होगा और पत्रकार की कलम और पत्रकार की आईडी अगर मजबूत नहीं होगी, क्या होगा फिर? हमने वो लड़ाई लड़ी है, जीती है, लेकिन लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर ये सब चीजें चलाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में हमने वो लड़ा, पॉक्सो का केस की धाराओं का लगातार दुरुपयोग होता, मैं बोलता चला रहा हूं। क्यों? इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला की आइडेंटिटी छिपाई जाती है, लेकिन पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं है, पुरुष थाना नहीं है, पुरुष की आइडेंटिटी नहीं छिपाई जाती। जब पुरुष को पकड़ा जाता है, दरिंदा आप लोग, आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको भी कटघरे में रखता हूं। मीडिया दिखाती है दरिंदा है, दरिंदा है, दरिंदा दिखाया जाता है। और जब एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह ब्रजभूषण को उनके केस में ऑनरेबल कोर्ट, सेशन जज गोमती मनोजा जी की कोर्ट पटियाला हाउस से क्लीन चिट दिलाते हैं, क्लोजर रिपोर्ट लगती है, तो आपके चैनल की वो खबरें नहीं बनती हैं। पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं क्या आप? पुरुष आयोग होना चाहिए। हाँ। जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं होने? पीड़ित पुरुष है, 150 से 200 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। महिलाओं की वजह से, महिलाओं की वजह से, गर्लफ्रेंड की वजह से, पत्नी की वजह से, इस तरह से वजह से लगातार हो रहा है सर, लगातार ये आंकड़े हैं। लेकिन पुरुष की मौत उस तरह से नहीं दिखाई जाती। मांग किससे कर रहे हैं तो बता दीजिए। सरकार से नहीं, बिल आया है, प्राइवेट बिल पास हुआ 6 दिसंबर को हमारा बिल पुरुष आयोग के लिए पेश हुआ है, रखा गया है। हुआ क्या, हमारे पास आंकड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में आत्महत्या की, सिटिंग मजिस्ट्रेट ने दिल्ली में आत्महत्या की, सिटिंग ऑन ड्यूटी दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के कितने अधिकारी पीड़ित हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री ने आत्महत्या की, लेटे हनुमान जी प्रयागराज के नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की। कितने ऐसे मामले हैं जिसमें आत्महत्या करते हैं, सुसाइड होते हैं, कितने ऐसे मामले हैं। अब आज के समय प्रचलन चल पड़ा है लिव इन। क्या होता था पहले? लिव इन नहीं होता था। बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे, चले जाओ जी चले जाओ, चले जाओ जी चले जाओ। कपल जा रहे हैं होटल्स में, 40 मिनट एंट्री है, 50 मिनट केसेस आते हैं, तब मैं एंट्री देखता हूं। मैं इसी कमरे में दिन भर में 10 एंट्री हुई। कपल 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 कपल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कपल? हमारे देश में पति पत्नी का संबंध रहा है, भाई बहन का संबंध रहा है, देवर भाभी का संबंध रहा है, साले साली का संबंध, ये संबंध थे। कपल का संबंध इतना तेज बढ़ा दिया गया कि सारे रिश्ते झूठे पड़ गए, सब कुछ कमजोर पड़ गया। ये समाज को गलत दिशा, पाश्चात्य सभ्यता इसमें बढ़ रही है। मैंने इन केसों में देखा, इस देश में एक वर्ग ये भी आ गया कि सेम सेक्स मैरिज शादी के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए। सेम, आपने देखा, कवर किया, सेम सेक्स मैरिज के लिए शादी। हाँ। अब बताइए आप, समलैंगिक शादी क्या? आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, आप प्राकृतिक कार्य करने जा रहे हैं जो प्रकृति ने नहीं बनाया, उस आप प्राकृतिकता को बढ़ाने जा रहे हैं आप। हमने वो लड़ाई लड़ी और मैं भारत सरकार और हमारी सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं। हमने वो लड़ाई लड़ी और जीती और बताया समाज को कि विवाह हमारे यहाँ संस्कार है। हम गरीब अमीर हो सकते हैं, हमारे रंग रूप अलग हो सकते हैं, हम नाटे छोटे लंबे चौड़े गोरे काले पीले हो सकते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति अलग हो सकती है, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारे कपड़े अलग हो सकते हैं, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन विवाह सब धर्मों में संस्कार है, पवित्रता के साथ निभाया जाता है। अच्छा, उसको आप कैसे मिटा देंगे? एक बात बताइए कि आप खाते क्या, इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी तो मशरूम खाते हैं, सहजन खाते हैं। मुझे कहाँ मशरूम मिलता है? मुझे नहीं मिलता। आपको क्या मिलता है? मुझे इस देश के गरीबों की आवाज, इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों का प्यार, इस देश के पत्रकारों, इस देश के व्यापारियों, इस देश के नेता, अभिनेता और बहनों और बेटियों का प्यार जो मिलता है, उस प्यार से आगे सहजन भी झूठा है,
मशरूम भी कम पड़ जाता है। उस प्यार की कीमत अनमोल है, दुआओं की कीमत अनमोल है। हम दुआओं से लेके चलते हैं, माता पिता की दुआएं, माता पिता का आशीर्वाद। जो माता का पिता का आशीर्वाद लेके चलता है उसे दुनिया में कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलता। मेरी माता ने बचपन में कविता मुझे सुनाई थी, याद कराई थी। उस समय तो कविता थी, सिलेबस था, हम भी नहीं समझे। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। सामने पहाड़ हो, मैं पढ़ के लिख के पास हो गया। लेकिन जब मैंने लॉ किया और चंद्रा स्वामी जी ने मुझे पहला गाउन, पहला कोट पहनाया और बैंड लगाई, लोगों की एडवोकेसी की लिटरेसी रहती है अलग तरह की। लेकिन मेरे चंद्रा स्वामी जी तांत्रिक सम्राट होते थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर मेकर थे। तो उन्होंने जब मुझे पहला गाउन कोट बैंड पहनाया और उसके बाद मैं घर गया तो मेरी माता जी ने कहा, मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि वो कविता याद कराई थी, तुम्हें याद है? तो मैंने याद की, हाँ याद। कहीं सामने पहाड़ हो, सिंह की, कहीं पहले सुनाओ। तो मैंने कहा सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं। कहीं अब न तुम्हें रुकना है न कभी तुम्हें झुकना है। आज मैं तुम्हारे माथे पर लिखकर मोहर लगा रही हूँ, यू आर नॉट फॉर सेल। ना तुम्हें कोई खरीद सकता है, ना तुम्हें कोई झुका सकता है, ना तुम्हें डिगा सकता है, ना तुम्हें भयभीत कर सकता है। ये माता पिता का आशीर्वाद होता है। और माता पिता हमारे ऐसे रहे हैं और कहते हैं, उन्होंने पूजा के 12 फूल मुझे सिखाए थे। डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को सादात सम्मान, ग्रहविहीन को दय ग्रह दान, रोगी को औषधि का दान। इस तरह से 12 चीजें थी जी। कि अगर इन 12 में से एक भी कुछ फूल चढ़ा दोगे तो दुनिया में कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर ही नहीं मिलेगा। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, चर्च में जा पाऊं ना जा पाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके चलता है, परिवार का आशीर्वाद लेके चलता है। राम क्यों जीते? राम रावण से अधिक बलवान नहीं थे, योग्य भी नहीं थे, शक्तिशाली भी नहीं थे। अयोध्या सोने की नहीं थी, लंका सोने की थी। रावण सिर चढ़ाता था शंकर जी को, अपना सिर काट के दे दे। राम नहीं कर पाए ऐसा। लेकिन रावण क्यों हारा? राम क्यों जीते? राम के साथ उनका भाई लक्ष्मण था और रावण का भाई विभीषण राम के साथ था। इसलिए भाइयों को साथ रखो, बहनों को साथ रहो, उनके साथ रहो, उनके साथ प्यार से रहो, उनका सम्मान करो, उनका आदर करो। दुनिया बाहर मिल जाएगी, लेकिन परिवार सबसे बड़ा मंदिर है, परिवार सबसे बड़ा इबादत घर है, सब परिवार सबसे बड़ा पूजा घर है। तो आप उसे लेके चलेंगे, उसके साथ चलेंगे, दुनिया में कभी आपको पीछे मुड़ने का अवसर। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे, जब आप अपनी परिवार की बहन और बेटियों का सम्मान करते हैं, जब आप अपनी बहन और बेटी के पैर छू के निकलते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र 9 ग्रह उनमें समाहित हो जाते हैं और समा जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। आशीर्वाद